नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में विद्यालय सहायक और परिचारी के पदों पर नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। सामने आई बड़ी वजह। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर यानी कि स्कूल असिस्टेंट्स और स्कूल अटेंडेंट्स के पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया पर अब नए सिरे से विचार कर रहा है और इस संबंध में सभी नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को पत्र भेजकर निर्देश भी दे दिया गया है। वैसे जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के इन पदों पर नियोजन के लिए स्वीकृति पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को 21 अगस्त 2020 को दी थी और तब विद्यालय सहायकों के 1172 और विद्यालय परिचारी के 1129 पद ही स्वीकृत थे। और अब शिक्षा विभाग अब इन प्रक्रियाओं पर अब नए सिरे से विचार कर रहा है, इसलिए इस पर अभी रोक लगा दी गई है। 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने नो डिटेक्शन पॉलिसी को किया खत्म। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने अभी एक बड़ा फैसला ले लिया है। देश में नो डिटेक्शन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नीति के तहत सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। एग्जाम में वो कैसा भी लिखें, चाहे वो फेल भी क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, भले ही वे परीक्षा में फेल ही क्यों नहीं हो गए हो। लेकिन अब कोई भी छात्र कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अब फेल अगर हो जाता है तो उसे 2 महीने के भीतर दोबारा से एक परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वह दूसरी बार भी अगर परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, वह उसी कक्षा में रह जाएगा और उसके बाद अगले साल उनको फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। दरअसल शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस नीति से छात्रों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही बढ़ गई थी। छात्रों को बिना मेहनत किए ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा था। और अब इस नए फैसले से छात्रों को कड़ी मेहनत करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। गन्ना किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिमी चंपारण में महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने पश्चिमी चंपारण जिले में विकास का काफी काम कराए हैं, फिर भी जो भी छूट गया है या कमी रह गई है उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही भ्रमण क्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया के स्टेडियम को भी देखने का मौका मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम काफी पुराना हो गया है, यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ अब इसका पुनर्निर्माण की जरूरत है और घोषणा भी किया कि यहाँ पर अब आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च कोटि के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य और इंटरनेशनल स्तर के खेल का आयोजन किया जा सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बेतिया के सड़कों का चौड़ीकरण करने का भी निर्देश दे दिया है और वहीं उन्होंने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी। कई गन्ना किसानों ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि गन्ने का जो मूल्य उन्हें मिलता है वह कम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार के पदाधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश दे दिया कि गन्ना के मूल्य में कम से कम 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किया जाए। 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी सीजन से और भी किया जाएगा, जिसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और अब गन्ना किसानों को पिछले साल की तुलना में 20 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का किया शिलान्यास। 25 गांवों के 11,798 घरों तक पहुंचेगी बिजली। जी हां, प्रगति यात्रा के पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया। इससे 25 गांवों के 11,798 घरों को बिजली दी जाएगी और 18 महीने में 139 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का काम पूरा होगा।
तो इस योजना से अब क्षेत्र में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही बताया गया कि योजना के तहत सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा उद्योगियों और व्यापारियों को भी निर्बाध बिजली मिलेगी। इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। और इस योजना में जो 139 करोड़ रुपए जो खर्च होने वाले हैं, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 60 करोड़ 17 लाख रुपए और वहीं बाकी के शेष राशि 78 करोड़ 87 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, राज्य सरकार खर्च करेगी। तेजस्वी यादव के बाद अब जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी कर दिया बड़ा वादा। कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली देंगे। जीविका, ममता, आशा, रसोईया सबको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। बिहार चुनाव 2025 को लेकर सियासी दलों की घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है। और देखिए, अब पहले महागठबंधन का नेतृत्व कर रही लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। और उसके बाद देखिए, अब एनडीए की सहयोगी अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से अब कार्य करने की बैठक हुई है, जिसमें 9 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, जिसमें बिहार की जनता से अब बड़ी घोषणाएं करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कहा गया है कि हमारी सरकार आई तो बिहार में अब बिहार की जनता को अब 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली दिया जाएगा। और बिहार में जितनी भी प्रकार की पेंशन है सभी को 2000 रुपए तक कर दिया जाएगा। बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी। और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई के लिए बिल्कुल मुफ्त में बिजली दिया जाएगा। बेरोजगारी नियोजन भत्ता को 5000 रुपए कर दिया जाएगा। और बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लाकर बिहार में सभी वर्ग की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह झारखंड में अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 18 साल से लेकर 50 साल तक की हर महिला को 2500 रुपए हर महीने दिया जा रहा है, उसी प्रकार अब बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लाकर बिहार की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाएगा। नाम बदलकर आजादी के शहीदों और बड़े महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा लगाया जाएगा। बाबा साहेब की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर होगा। और इसमें देखिए, हम पार्टी की ओर से टोटल 9 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम पार्टी की ओर से इस बैठक में जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया सहित ऐसे सभी लोगों की नौकरी को पूरी तरह से सरकारीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा खेला कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से कुछ नाराज से दिख रहे हैं। दरअसल 2025 में नेतृत्व पर अब पूरे बिहार भर में अब घमासान मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेतृत्व के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता अमित शाह ने एक बयान जारी किया था, और जिसके बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही नहीं, देखिए, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया था कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके बयान में भी अब बदलाव आने लगा है। और इसी के बीच देखिए, जनता दल यूनाइटेड यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नीतीश की प्रगति यात्रा से ठीक पहले एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें लिखा हुआ है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो इस पोस्टर के निशाने पर कौन है, किसके लिए ये बात कही गई है, इस पर अब चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। देखिए, जेडीयू के इस पोस्ट के जरिए ये सीधा अर्थ निकल रहा है कि बिहार की राजनीति हो या फिर बात बिहार के विकास की हो, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी तरह की बात मुमकिन नहीं है। पार्टी विरोधियों से अधिक अपने सहयोगियों को ही विधानसभा चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहती है कि अगर माइनस नीतीश कुमार किसी तरह का समीकरण बनाना चाहती है तो संभल जाएं, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के कुछ भी संभव नहीं है। तो अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी को ये संदेश देना चाहती है, उसको सचेत करना चाहती है। देखिए, जेडीयू के इस पोस्ट को बीजेपी के कई कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, उससे ये चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी 2025 में महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी खेला कर सकती है। बिहार में भी बीजेपी अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का
अब चेहरा यहां पर घोषित करना चाहती है और अपना यहां पर वर्चस्व बढ़ाना चाहती है, अपना सीएम बनाना चाहती है। लेकिन इस पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बता दिया है कि जब भी बात बिहार की होगी तब नाम सिर्फ नीतीश कुमार का ही होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्रा निकाली है उसमें भी बीजेपी के कोटे के बहुत ही कम बीजेपी नेता देखे जा रहे हैं। देखिए, इधर बिहार में नीतीश कैबिनेट में भी भाजपा कोटे के मंत्री एयरपोर्ट पर कहीं भी नहीं दिखे। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के अन्य नेता ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इसलिए अब ये चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कहीं फिर से तकरार तो नहीं पैदा हो गई है? क्या एनडीए में घमासान मचा हुआ है? क्या एनडीए में फिर से टूट हो सकती है? ये बातें तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगी। बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 7 दिनों से स्ट्राइक पर हैं, लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं और अब देखिए उनकी तबीयत काफी बिगड़ती जा रही है। कई अभ्यर्थियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल भूख हड़ताल कर दिए हैं और जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है। और कल तबीयत बिगड़ने के कारण 2 अभ्यर्थियों को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया और देर शाम को अन्य अभ्यर्थियों की भी तबीयत बिगड़ गई है और कई लोगों को अब एक के बाद एक अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजधानी पटना में स्थित कुम्हार के बापू सेंटर पर जो परीक्षा बीपीएससी की हुई थी उसे रद्द कर दिया गया। तो अब छात्रों का कहना है कि 12,000 अभ्यर्थियों के लिए जब परीक्षा रद्द की जा सकती है और फिर से कराई जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। इसको लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार भर में पूरी परीक्षा को ही फिर से लिया जाए ताकि समान परीक्षा के तहत जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका चयन हो सके। बिहार में बीपीएससी परीक्षा की री एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। कहा अपने अपने एमपी एमएलए के आवास के सामने जाकर धरना पर बैठ जाओ और उन्हें क्षेत्र में घुसने ना दो। जी हां, 17वीं बीपीएससी की पीटी पर यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा लिए जाने की मांग को लेकर बीपीएससी छात्र पटना के गर्दनीबाग में करीब हफ्ते भर से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अपने इस आंदोलन का नाम शिक्षा का सत्याग्रह रखा है। तो बीपीएससी अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूखे रहने के कारण कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है और 2 दिन पहले अपनी यात्रा से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप 1 कदम अगर चलेंगे तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए, अब इन्हीं आंदोलित बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे और छात्रों से मिलकर उन्होंने भी बड़ी बातें कही। छात्रों ने उनके सामने अपनी मांगें रखी और अभ्यर्थियों की बातें सुनने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं। दुर्भाग्य मानिए कि सदन पहले ही बंद हो गई, अन्यथा इस मुद्दे पर फैसला हम करके ही रहते। जब पप्पू यादव अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे तभी छात्र कहने लगे कि सर आयोग के चलिए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। 4 दिन से सभी बच्चे भूखे हैं सर। बच्चों की इस बात को सुनने के बाद पप्पू यादव ने कह दिया कि हम अकेला ही काफी हैं, धरना पर बैठ जाएंगे तब पूरी दुनिया देख लेगी। और पप्पू यादव ने आंदोलन कर रहे छात्रों से कह दिया कि आप विधायक और एमपी का क्षेत्र में ढुकने ना दें, उनके घर के सामने जाकर धरने पर बैठ जाएं। आपके एमपी और विधायक इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? यह सवाल उनसे पूछिए। ये लोग छोटे मुद्दे को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा छात्रों का मुद्दा है और इस पे आखिर क्यों वो नहीं उठा रहे हैं? और साथ ही किसानों का मुद्दा वो क्यों नहीं उठाते हैं? बिहार में बीपीएससी के आंदोलित छात्रों से मिलने के बाद मीडिया से बोले पप्पू यादव। कहा खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिलाकर एग्जाम दिलाया गया। जी हां, बिहार में आंदोलित बीपीएससी अभ्यर्थियों से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की और छात्रों की बातें सुनी। छात्रों ने भी उनके सामने अपनी मांगें रखी। अभ्यर्थी की बात सुनने के बाद पप्पू यादव ने कह दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूं। साथ ही आंदोलित बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से भी बातचीत की। कहा कि खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिलाकर एग्जाम दिलाया गया। गया में लाउड स्पीकर के द्वारा क्वेश्चन का उत्तर बताया गया। बीपीएससी की पीटी परीक्षा में ऐसा किया गया है। परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार चुप क्यों है?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी से 6 जिलों का करेंगे दौरा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। पहले चरण की शुरुआत हो गई है और अब दूसरे चरण का भी शेड्यूल आ गया है। 4 जनवरी 2025 से अब दूसरे चरण पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस चरण में मुख्यमंत्री 6 जिलों का दौरा करेंगे और विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं मंत्रिपरिषद सचिवालय ने मुख्यमंत्री की दूसरे चरण की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से दूसरे चरण की प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। दूसरे चरण की यात्रा के पहले दिन 4 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंचेंगे, जहां वह गोपालगंज के जिलों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद 7 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान में रहेंगे। वहीं प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 जनवरी को सारण में, 11 जनवरी को दरभंगा में, 12 जनवरी को मधुबनी और 13 जनवरी को समस्तीपुर में रहेंगे। बिहार में खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। सड़कों पर घूम घूम कर पुलिस काट रही है फाइन। पटना पुलिस ने अब स्मोकर्स को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही अब पटना पुलिस की तरफ से इनको लेकर एक अनोखी पहल भी की गई है। यह पहल कुछ इस तरह से की गई है कि पटना पुलिस खुद सड़कों पर उतर गई है और उन लोगों पर नजर बनाई हुई है जो पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं। ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि वह पब्लिक प्लेस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। इसके लिए फाइन भी तय किया गया है। देखिए, अगर कोई भी अब पब्लिक प्लेस पर अगर धुआं उड़ाते हुए देखा जाता है, सिगरेट पीता है, तो उसको फाइन देना होगा। इसको लेकर पहली दफा के लिए 200 रुपए का फाइन यानी जुर्माना तय किया गया है। पहली बार में 200 रुपए का जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी। इसके बावजूद भी अगर फिर से वो कभी पकड़ा जाता है, फिर अगर पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करते हुए नजर आता है, तो फाइन को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। 1000 रुपए फाइन काटा जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब होने वाला है बड़ा बदलाव। एसीएस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में नए शैक्षणिक सत्र से 31,297 मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होने वाली है। ये व्यवस्था बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को इस पर निर्देश जारी कर दिया है और ये पहली बार हो रहा है जब बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली है। देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। मध्य विद्यालयों में भी बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे और फर्स्ट फेज में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को पहले कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी, बेसिक शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड फेज में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस निर्णय से बिहार के सभी 71,863 प्राइमरी और मध्य विद्यालयों में अब बच्चे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस प्रकार शिक्षा विभाग विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पर एक्सपर्ट भी रखेगी और विभाग के इस कदम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 1 करोड़ से भी अधिक बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। बिहार में पूर्णिया में नशे से धुत चालक ने मचाई तबाही। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 12 लोगों को कुचल दिया, 5 लोगों की हुई मौत। बिहार में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, अब एक ताजा मामला पूर्णिया से निकल के सामने आया है, जहां तेज गति से स्पीड में चलाकर नशे में धुत एक ड्राइवर ने एक बहुत ही बड़ी तबाही मचा दी है। पूर्णिया जिले में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क के किनारे खड़े लगभग 12 व्यक्तियों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में 5 लोगों की जान भी चली गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार धमदाहा थाना क्षेत्र के ढोकहा गाँव में यह घटना से हड़कंप मच गया। यह हादसा पिकअप ड्राइवर के नशे में होने के कारण हुआ। वह शराब पिया हुआ था और पीड़ितों के अनुसार कहा गया है कि तरोनी की दिशा में आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने अचानक ढकहा गांव के
पंचायत भवन के निकट में सड़क पर किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए ये गाड़ी निकल गई। लोगों ने बताया कि गाड़ी की गति इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे रोकने का साहस भी नहीं जुटा पाए। जो भी व्यक्ति गाड़ी के सामने आया उसे रौंदते हुए गाड़ी का ड्राइवर वहां से भाग निकला। वैसे कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि पिकअप वैन और एक बाइक में छोटी सी टक्कर हो गई थी। मामूली टक्कर के बाद बाइक सवार ने पिकअप वैन के ड्राइवर सोनू को थप्पड़ मार दिए थे और लोगों ने फिर उस ड्राइवर को समझाया, जिसके बाद वो वापस चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर वो वापस आया और जानबूझकर सड़क पर खड़े लोगों को पिकअप से रौंद दिया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। बिहार में आज होगी आरजेडी की बैठक। पार्टी के तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव ने बुलाया पटना। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की आज पटना में बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव ने पार्टी के तमाम विधायकों को पटना बुलाया है और आरजेडी के तमाम विधायकों को फोन करके बैठक की जानकारी दी गई। सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है और मिली जानकारी के अनुसार आरजेडी सदस्यता अभियान अभी चला रही है। इसी को लेकर आज आरजेडी ने बैठक बुलाई है। वैसे विधायकों को पटना बुलाया गया जो जिले के प्रभारी हैं या प्रभार में है। सदस्यता अभियान के बाद यह बैठक बुलाई जाती है। यह मीटिंग पहले से ही निर्धारित होती है, लेकिन आरजेडी के तमाम विधायकों को आनन फानन में फोन करके आज पटना आने के लिए कहा गया है। बीपीएससी छात्र छात्राओं के समर्थन में उतरी जन सुराज पार्टी। मनोज भारती ने कहा कि दोबारा हो बीपीएससी परीक्षा। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों को अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी का भी साथ मिल गया है। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है जिसमें परीक्षा रद्द कराकर दोबारा कराने की मांग की गई है। जन सुराज पार्टी ने पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं का समर्थन किया है। बिहार में आलू लदे ट्रक से 988 कार्टून शराब बरामद। दाम ज्यादा मिले इसलिए बिहार में घूम रहा था ड्राइवर। जी हां, मुजफ्फरपुर पुलिस ने रविवार को तलाशी के दौरान आलू लदे एक ट्रक से 988 कार्टून शराब बरामद किया है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। राजस्थान की नंबर प्लेट वाली ट्रक से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि 11 दिसंबर को राजस्थान से शराब की बड़ी खेप लेकर बिहार के लिए वो निकले थे और 13 दिसंबर को बिहार पहुंचने के बाद शराब के लिए उन्हें ठीक दाम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो पूरे बिहार में ट्रक लेकर घूम रहे थे। और गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर में सकरा थाने की विशेष पुलिस टीम ने ट्रक पर लदे विदेशी शराब की खेप को जब्त कर लिया है और पुलिस अब ये जानकारी जुटा रही है कि इतनी बड़ी खेप किसने मंगवाई थी और इसके पीछे कौन लोग हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली। 16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जी हां, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर चल रहे लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई हुई। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं और तेजप्रताप यादव को भी कोर्ट में समन भेजा था और इस मामले में अब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। देखिए, दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की तरफ से दी गई चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई अगली तारीख 16 जनवरी को की जाएगी, जबकि वहीं ईडी मामले में कोर्ट 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की अपील की थी, लेकिन फिलहाल इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। इसकी वजह से कोर्ट में कल फैसला नहीं हो पाया, कल फैसला टल गया। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने वाले छात्रों पर होगी एफआईआर। 30 दिसंबर तक दिया गया छात्रों को बचने का मौका। मुजफ्फरपुर डीआरसीसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले छात्रों पर अब कार्रवाई करने जा रहा है। डीआरसीसी सहायक प्रबंधक अलका झा ने इसकी जानकारी दी है। कहा गया है कि इस योजना के तहत 21,124 छात्रों को लोन दिया गया था। इसमें से 1927 छात्रों ने अब तक पैसा वापस नहीं किया है। इन छात्रों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई किया जाएगा।
तो कार्रवाई से बचना है तो फिर उनको लोन जल्दी से जल्द चुकाना होगा और चुकाने का कारण भी बताना होगा। देखिए, अलका झा ने बताया कि वैसे छात्र जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है या फिर पढ़ाई के बाद उनको नौकरी अगर नहीं लगी है तो इसकी जानकारी सरकार को दे सकते हैं। वसूली को आगे 6 महीने तक फिर निलंबित रखा जाएगा। वो 6 महीने तक उनको पैसा वापस करने का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए एक शपथ पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2024 तक उनको जमा करना होगा। अगर ऐसा कोई भी अगर स्टूडेंट नहीं करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। नए साल से पहले ही नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 3 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। जी हां, बड़ी खबर है, बिहार कैडर के लगभग 3 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिल गई है। जी हां, बिहार कैडर में लगभग 3 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दे दिया गया है। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी गणेश कुमार को पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी से अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी कोटे में परफॉर्मा प्रोन्नति दे दी गई, उनको प्रमोशन मिला। बता दें कि हाल ही में जितेंद्र सिंह गंगवार को एडीजी से डीजी में प्रोन्नति दिए जाने के कारण ये एडीजी की सीट खाली पड़ी हुई थी। इसके अलावा देखिए, इधर बिहार में 8 आईपीएस को डीआईजी जबकि 3 को आईजी रैंक में प्रमोशन मिला है। इसके अलावा 2 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक कोटि में से अब प्रवर कोटि में प्रमोशन दे दिया गया है और गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस प्रमोशन से फिलहाल किसी भी पुलिस अधिकारी का वर्तमान पद स्थापन प्रभावित नहीं होगा। बिहार में मेहरबान हुई मोदी सरकार, महत्वपूर्ण परियोजना को दी मंजूरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जताया आभार। जी हां, दरभंगा जिले में सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे 527E के अल्पकालिक रखरखाव के लिए कार्यों के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। रखरखाव संबंधित कार्य दरभंगा मुख्यालय के हजमा चौक से कुम्हरिया चौक बहेरी तक किया जाएगा और उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।